अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं राशिद खान। और जैसे कि मैंने आपसे वादा करा था स्टूडेंट्स कि मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगा जिसके जरिए आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर लाकर पास हो जाएंगे। तो चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अकाउंटेंसी का जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बहुत शॉर्ट नाम से जानते हैं, एनपीओ। एनपीओ के नाम से हम जानते हैं। एनपीओ की फुल फॉर्म है नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले बेटा हम समझ लेते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो फॉर्म की जाती है प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, बट सर्विस रेंडर करने के लिए। ये सर्विस रेंडर करती है अपने मेंबर्स को और पब्लिक को। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स क्लब। ये सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एनपीओ हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इनको इसलिए बनाया जाता है ताकि ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें अपने मेंबर्स को और सोसाइटी को और पब्लिक को। जैसे स्कूल है, स्कूल का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता। उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सर्विस रेंडर करना होता है सोसाइटी को, जैसे कि आपको पता होगा। फिर अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे एनपीओज हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, वो कितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। वो देखिए, 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं और क्वेश्चन 1 नंबर का ये भी पूछ सकता है कि बताइए रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट कौन से नेचर का है। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। तो आपसे रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर पूछ सकता है, तो आप लिखेंगे कि रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का जो नेचर है वो रियल नेचर है। ठीक है, रियल अकाउंट के नेचर का होता है ये रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। और जो हमारा रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट जो बनाया जाता है वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे बनाया जाता है। इसमें केवल कैश ट्रांजेक्शन्स लिए जाते हैं। जितना भी आपको कैश में रिसीव होगा वो सब इसमें लिखा जाएगा, जितना भी आप कैश में पेमेंट करेंगे वो सब इसके अंदर लिखा जाएगा। समझ में आ गया। फिर हम अगले पॉइंट पे पहुंचते हैं। अगला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनपीओ बनाता है वो बनाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है। जैसे हमारे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसी तरीके से एनपीओ अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हमारा वहां पर क्या निकल कर आता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल कर आता है। यहाँ पर जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो हमारा सरप्लस या डेफिसिट निकल कर आता है। अब एक क्वेश्चन इसमें से 1 नंबर का ये भी आ सकता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से नेचर का अकाउंट होता है। तो आप लिखेंगे नॉमिनल अकाउंट। इसका आंसर है नॉमिनल अकाउंट। अब ये भी पूछ सकता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पे बनाया जाता है। तो आप लिखेंगे एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पे बनाया जाता है। इसके अंदर हम कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों ही रिकॉर्ड करते हैं। मीन्स जैसी ट्रांजेक्शन प्लेस लेती है हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। मीन्स उसी साल के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिस साल का हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड बना रहे होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की 2 साइड्स होती हैं, एक एसेट होती है और दूसरी लायबिलिटीज होती है। एसेट का मतलब हो गया प्रॉपर्टीज। इसमें जितने भी एनपीओज होते हैं उनकी सारी एसेट्स, सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे उनके लैंड एंड बिल्डिंग, उनकी मशीनरी, उनका बुक्स, उनका फर्नीचर, एक तरह उनकी लायबिलिटी जो उनको पेमेंट करनी है, जो उनका कर्जा है, तो दूसरी तरफ वो सारी लायबिलिटी को वहां पर रिकॉर्ड करते हैं। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंड बेस्ड अकाउंटिंग का। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर आपको एक स्पेसिफिक फंड दे रखा होगा। स्पेसिफिक फंड जो होता है वो कहाँ जाता है, लायबिलिटी के अंदर जाता है। जब भी कोई भी स्पेसिफिक फंड दे रखा हो, जैसे टूर्नामेंट फंड, प्राइज फंड, मैच फंड, पवेलियन फंड, कोई से भी स्पेसिफिक फंड दे रखा हो, तो आपको करना क्या है, आपको एक बैलेंस शीट की लाइन खींचनी है। आप देखेंगे इस तरीके से आपको एक बैलेंस शीट की लाइन खींचनी है।
कोई भी स्पेसिफिक फंड दे रखा हो तो आपको बैलेंस शीट की लाइन खींचनी है। बैलेंस शीट एज एट, बैलेंस शीट में दो पार्ट होते हैं, एक लायबिलिटी साइड होती है और एक एसेट साइड होती है। तो जो भी स्पेसिफिक फंड दे रखा होगा उसको आपको लायबिलिटी साइड में लिखना है। स्पेसिफिक फंड, जैसे कोई भी फंड दे रखा हो, मैच फंड दे रखा होगा तो मैच फंड को आपको लायबिलिटी साइड में लिखना है। उससे रिलेटेड जितनी भी डोनेशन होगी उसको उसी फंड के अंदर आपको ऐड कर लेना है। डोनेशन फॉर स्पेसिफिक फंड, उस फंड से रिलेटेड जितनी भी डोनेशन होगी उसे आपको उसी फंड के अंदर इंक्लूड कर लेना है। समझ में आ गई इतनी चीज़। फिर आपने क्या करना है, इस फंड से रिलेटेड जितनी भी इनकम होंगी जितनी भी इनकम इस फंड से रिलेटेड होंगी आपको उसको इसके अंदर ऐड कर लेना है। समझ में आ गई इतनी चीज़। फिर नेक्स्ट चीज़ पे पहुंचते हैं। अगर आपने इस स्पेसिफिक फंड के पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दिया है और उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है तो ये इस फंड से रिलेटेड इनकम है, तो उसको क्या काम करेंगे, इसी फंड के अंदर हम ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर हम इसे ऐड कर देंगे। अगर पवेलियन फंड के लिए मान लीजिए हमें फंड मिला है, पवेलियन बनाने के लिए हमें फंड मिला है और सपोज करिए हमारा 6 लाख रुपए का पवेलियन बनकर तैयार हो गया है। पूरा पवेलियन नहीं बना है, 6 लाख रुपए का बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, कितने रुपए के खर्चा हुआ है, 6 लाख रुपए का खर्च हुआ है। ठीक है, तो 6 लाख रुपए का अगर पवेलियन बनकर तैयार हो गया है तो 6 लाख रुपए की आपकी एसेट बनकर तैयार हो गई है। तो स्पेसिफिक एसेट इन प्रोग्रेस आप कहाँ लिखेंगे, एसेट साइड में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, एसेट साइड में लिखेंगे। ये हमारा एक एक्सपेंडिचर हो गया। इस एक्सपेंडिचर को, ये इस फंड से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, तो हम क्या काम करेंगे, इसे इस स्पेसिफिक फंड में से माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड कर देंगे। यहाँ से माइनस कर देंगे और इसे किस में ऐड कर देंगे, कैपिटल फंड के अंदर ऐड कर देंगे। नीचे अगर हमें कैपिटल फंड दे रखा होगा तो कैपिटल फंड के अंदर हम इस चीज़ को ऐड कर देंगे। ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्पेसिफिक फंड, इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस फंड से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे, इस फंड से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे उसे इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंड, इसमें से उसे माइनस कर दिया जाएगा। अब अगर हमने स्पेसिफिक फंड के पैसे को इन्वेस्ट कर दिया है तो वो हमारी एसेट बन जाएगी। तो हम उसे कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे। स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है तो उसे हम क्या लिख देंगे, एसेट साइड में लिख देंगे। स्पेसिफिक फंड बैंक बैलेंस हमारी एसेट है तो हम कहाँ लिख देंगे, उसको एसेट साइड में लिख देंगे क्योंकि वो हमारी एसेट है। समझ में आ गई इतनी चीज़। अगर इस इन्वेस्टमेंट पर जो भी हमने स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट करा है उस पर हमने इंटरेस्ट कमा लिया है बट हमें मिला नहीं है तो हम क्या काम कर लेंगे, हमें पता है अगर हमने इनकम अर्न कर ली है और हमें रिसीव नहीं हुई है तो ऐसी इनकम क्या होती है, हमारी एसेट होती है। तो क्या काम करेंगे, उसे हम एसेट साइड में लिख देंगे। तो हम लिखेंगे एक्रूड
इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट, इसे हम यहां लिख देंगे। जैसे कि आप स्टूडेंट्स देख सकते हो कि आपके पास एक स्क्रीन पर क्वेश्चन आया होगा और उस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट करने के बाद या अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। उसी क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा और उस क्वेश्चन को आप भी प्रैक्टिस करिएगा जब मैं सॉल्व करा दूंगा तो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको उस क्वेश्चन में तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, तो मैं आपको दोबारा उसमें उस क्वेश्चन में हेल्प करने की कोशिश करूँगा। या मेरा मोबाइल नंबर है, उस पर आप कॉल करके मुझसे हेल्प पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। तो जैसा क्वेश्चन वो आपने देखा जो स्क्रीन पर है, उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विद वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ अ क्लब। अब इसमें दे रखा है मैच फंड। अब मैंने आपको बताया था जब भी हमें एक स्पेसिफिक फंड दे रखा होगा तब हम क्या काम करेंगे, आग बंद करके हम बैलेंस शीट बना लेंगे। क्या करेंगे, बैलेंस शीट बना लेंगे। तो हमने क्या काम करा, यहाँ पे एक बैलेंस शीट के लिए लाइन ड्रॉ कर ली। तो हमने लिखा यहाँ पे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। यहाँ पे लिखेंगे लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। जो मैच फंड दे रखा है, मैच फंड कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड में जाएगा। मैंने बताया था कोई भी स्पेसिफिक फंड हो, ये मैच फंड इसलिए दिया गया है, इस फंड का इस्तेमाल केवल मैच कराने के लिए ही किया जाएगा। इसका यूज़ केवल रिस्ट्रिक्टेड है मैच कराने के लिए, इसलिए ये लायबिलिटी साइड में जाएगा। मैच फंड जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 80,000 रुपीज़ का दे रखा है। कितने का दे रखा है, 80,000 रुपीज़ का हमें मैच फंड दे रखा है। समझ में आ गई इतनी चीज़। फिर देखेंगे अगला आइटम दे रखा है मैच फंड इन्वेस्टमेंट। अगला आइटम दे रखा है मैच फंड इन्वेस्टमेंट। मैंने बताया था कोई भी स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एसेट, एसेट साइड में जाएगा मैच फंड इन्वेस्टमेंट। मैच फंड इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारी एसेट है, तो हमारी वो एसेट साइड में जाएगा। वो दे रखा है हमारा 72,000 रुपीज़ का, तो हमने उसे 72,000 रुपीज़ का कहाँ लिख दिया, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। अब हम अपना नेक्स्ट आइटम देखेंगे तो लिखा हुआ है मैच फंड बैंक बैलेंस। मैच फंड बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस क्या होता है हमारा, बैंक बैलेंस हमारी एसेट होती है। तो एसेट जो होती है वो कहाँ जाएगी, डेफिनेटली सी बात है एसेट साइड में ही जाएगी। मैच फंड बैंक बैलेंस हमारे कहाँ जाएगी, एसेट साइड में, तो हमने इसको एसेट साइड में लिख दिया। ये कितने रुपए का है, ये हमारा 3,500 रुपीज़ का है। ठीक, हमने ये से यहाँ लिख दिया। फिर हमने नेक्स्ट आइटम देखा, तो नेक्स्ट आइटम हमें दे रखा है इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। मैंने बताया था इस फंड से रिलेटेड जितनी भी इनकम होंगी उसको हम क्या काम करेंगे, इसी फंड के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। तो हमने क्या काम करा, इस फंड से रिलेटेड इनकम है ये, तो हम इसको इसमें ही ऐड कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की दे रखी है, 2,880 रुपीज़ की दे रखी है। इसका टोटल कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 82,880 रुपीज़। फिर अगला आइटम दे रखा है मैच एक्सपेंसेस, तो इसमें से हम क्या काम करेंगे, मैच एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया था इस फंड से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे उसे हम इस फंड में से माइनस कर देंगे। तो इस फंड से रिलेटेड ये एक्सपेंस है, इसीलिए हम इसको इसमें से माइनस कर रहे हैं। एक्सपेंसेस कितने रुपए का दे रखा है, एक्सपेंसेस दे रखा है 5,500 रुपीज़ का दे रखा है। जब हम इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद आएगा हमारा 77,380 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आई होप आपके समझ में आ गया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके लिख देंगे, तो मैं इसको आपको उसका आंसर बता दूंगा।
अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग जैसे कि आप लोगों ने सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर देखा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सेकंड क्वेश्चन का, और या फिर आप उसे अपने रजिस्टर के अंदर कॉपी कर लीजिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सेकंड क्वेश्चन देखा है, सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अ क्लब शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंसेस एंड मैच फंड in the appropriate financial statement of the club for the year ended 31st March 2020। अब इन्होंने कहा है कि जो आइटम्स दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर वो कहाँ जाएंगे, कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जाएंगे। तो सबसे पहला दे रखा है मैच एक्सपेंसेस, फिर दे रखा है मैच फंड दे रखा है, फिर डोनेशन फॉर मैच फंड दे रखा है, फिर प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ मैच दे रखा है, मैच टिकट्स दे रखा है। तो आपको पता है, मैंने बताया था कि अगर मैच फंड दे रखा है, मैच फंड किस लिए दे रखा है, केवल मैच फंड इसलिए दे रखा है, मैच कराने के लिए दे रखा है। ये जो स्पेसिफिक फ़ंड दे रखा होता है, वो स्पेसिफिक फ़ंड कहाँ जाता है, स्पेसिफिक फ़ंड जो जाता है हमारे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाता है। जैसे ही हमें स्पेसिफिक फ़ंड दिखाई देगा तो हम क्या काम करेंगे, हम तुरंत बैलेंस शीट के लिए लाइन खींच लेंगे। हमने बैलेंस शीट के लिए एक लाइन ड्रॉ कर ली, हमने लिखा बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। यहाँ लिख लिया लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे मैच फंड। हमने देखा कि हमारे पास मैच फंड क्वेश्चन में कितने का दे रखा है। सबसे पहले हम मैच फंड लिखेंगे, एक्सपेंसेस को बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैच फंड लिखेंगे। मैच फंड 24,000 रुपीज़ का दे रखा है, तो 24,000 रुपीज़ का हमने मैच फंड लिखा। उसके बाद मैच फंड से रिलेटेड जितनी भी इनकम होंगी उन सबको लिख लेंगे। जैसे कि डोनेशन फॉर मैच फंड दे रखा है तो उसको इसके अंदर ऐड कर लेंगे, डोनेशन फॉर मैच फंड। डोनेशन फॉर मैच फंड दे रखी है हमारी 40,000 की, तो हम इसको ऐड कर लेंगे। 40,000 ऐड करा हमने तो हमारा हो गया 64,000 का। फिर इससे रिलेटेड और कोई इनकम दे रखी है, देखते हैं क्वेश्चन में। प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट, इसी से रिलेटेड इनकम है, इस फंड से रिलेटेड इनकम है, तो इसको अंदर ऐड कर लेंगे। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट्स कितने रुपए का दे रखी है, 15,000 की दे रखी है, हमने इसको ऐड कर लिया तो ये हो गया हमारा 79,000 का। अब हमने देखा कि हमारे पास टोटल जो फंड हो गया वो 79,000 रुपीज़ का फंड हो गया। और जो हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस को देखा तो हमने एक्सपेंसेस हमारे पास दे रखे हैं 1,02,000 रुपये के। हमारे पास फंड जो है वो है 79,000 का और हमारे जो खर्चे हैं वो 1,02,000 के हैं। तो एक बात ध्यान रखिए, जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आए तो आप केवल इसमें से उतने ही खर्चे घटा सकते हैं जितने रुपए का आपके पास फंड है। तो हम इसमें से कितने रुपए के खर्चे घटा पाएंगे, हम कितने रुपए के खर्चे घटा पाएंगे, ये आपको पता है 79,000 रुपीज़ के खर्चे घटा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास केवल 79,000 रुपीज़ का ही फंड है, इसलिए हम इसमें से केवल 79,000 रुपीज़ के खर्चे ही माइनस कर पाएंगे। तो हमने इसमें 79,000 माइनस कर दिया, तो अब हमारा फंड जो हो गया वो नील हो गया। अब देखा हमने 79,000 रुपीज़ के खर्चे हमने इसमें से माइनस कर दिए, मगर अभी भी खर्चे बाकी रह गए। जो बाकी रह गए खर्चे वो कहाँ जाएंगे, जो भी बाकी रह गए खर्चे हैं वो जाएंगे हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में। तो हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर की लाइन खींच लेंगे। हमने लिखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये अमाउंट हो गई, ये इनकम हो गया, ये एक्सपेंडिचर, ये यहाँ पर लिख दिया अमाउंट। तो टू मैच एक्सपेंस, मैच एक्सपेंस 1,02,000 रुपये के हमारे मैच एक्सपेंस थे, जिसमें से 79,000 रुपीज़ के मैच एक्सपेंस जो हैं हमने फंड में से डिडक्ट कर लिए। तो बचे कितने रुपए के एक्सपेंस हम देखेंगे। तो 23,000 रुपीज़ के हमारे मैच एक्सपेंस हो गए। ठीक है,
जितने एक्सपेंस फंड में से घटाने के बाद बचेंगे उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देंगे। समझ में आ गई थी चीज़? केवल हम ये बात ध्यान रखेंगे कि मैच फंड में या कोई से भी फंड हो उसमें से उतने ही एक्सपेंडिचर घटा सकते हैं जितने रुपए का हमारे पास फंड है, उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर उसमें से नहीं घटा सकते। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, जितने रुपए का ज़्यादा है उतने रुपए का एक्सपेंडिचर हम एक्सपेंडिचर साइड में दिखा देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के।